ठीक है। किसी भी हलाइड या लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच्ड है, उसके दोनों साइड के अल्फा कार्बन्स पे दोनों साइड के अल्फा कार्बन पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, तब तो हमारे लिविंग ग्रुप को चूज करना पड़ेगा कि किस पर के हाइड्रोजन के साथ वो खुद एलिमिनेट हुए, मतलब वो भी होए और साथ में हाइड्रोजन को भी लेकर के जाए। एम आई मेकिंग सेंस? बट किसी रीजन से मान लो इस साइड वाले पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इस हेलोजन के पास चॉइस जो थी वो खत्म हो गई। नाउ लेट अस लुक इन आवर पिक्चर और इन आवर केस व्हाट इज हैपनिंग, वेयर डू वी स्टैंड? व्हाट इज आवर स्टैंडिंग? डज इट हैव सर एनीथिंग? कहाँ पे? हाँ, कहाँ पे इस पूछ वाले रहे हो? केस में। हाँ तो वहाँ पे है कार हाइड्रोजन ना। हाँ, किधर किधर हाइड्रोजन है? दोनों कार्बन में। दोनों कार्बन पे? कौन कौन से दोनों कार्बन पे भाई? और जो बीच में दो है वो। इन दोनों पे है। और लिविंग ग्रुप कहाँ है? वेयर इज द लिविंग ग्रुप? लिविंग ग्रुप ऑरेंज हाँ। वाले पे। हाँ, ऑरेंज वाले पे है। ऑरेंज वाले पे है। हाँ। तो ऑरेंज वाले का हाइड्रोजन इस लिविंग ग्रुप के साथ निकलता है कभी? नहीं नहीं, उसके लिए अगर वो लिविंग ग्रुप है तो ब्लू से निकलेगा। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन ये था कि लिविंग ग्रुप वाले कार्बन से अटैच्ड कितने अल्फा हाइड्रो कार्बन्स हैं? सबसे पहली बात, एक। एक ही कार्बन है। हाँ। क्या उस पे हाइड्रोजन है? हाँ। यानी अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, दैट मींस ओवरऑल एलिमिनेशन होकर के हमारा अल्कीन प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कमिंग टू द फैक्ट, वेदर इट इज रीजियो स्पेसिफिक और रीजियो सेलेक्टिव। रीजियो का मतलब क्या होता है? रीजन। सेलेक्टिव का मतलब सेलेक्टिंग बिटवीन द चॉइसेस। अब यहाँ पे कोई चॉइस है क्या हमारे पास रीजन को सेलेक्ट करने के टाइम पे? नहीं, इधर नहीं है। तो इस केस में क्या है? वी डोंट हैव अ चॉइस टू सेलेक्ट, व्हाट डू वी कॉल इट, द अल्फा द अल्फा कार्बन और अटैच्ड हाइड्रोजन। तो बेसिकली सर, अगर ग्रीन वो ऑरेंज कार्बन है उस पे सेम टू सेम आप वो जो ब्लू वाले का है वो राइट में भी लगा दो अगर, तो फिर हो सकता है। जैसे सी अटैच करो ऑरेंज से और एक सी। नहीं हाँ, फिर तो, हाँ फिर हो सकता है। क्या हो नहीं सकता नहीं, है? तो रुको मैं, वो जो पूरा है ना सी, उसको पी एच अटैच्ड है और उसको सी एच थ्री अटैच है, वो पूरा और एक वैसा ही बाजू में उसको। यहीं से अटैच कराने के लिए बोल रहे हो ना? हाँ, बट पूरा का पूरा वो ब्लू कलर का ग्रुप। अच्छा, ये ब्लू कलर वाले पे अटैच कर दें? तो रुको, सब अंडू कर दो, 1 मिनट, सब बैक करो। ओके। सर ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ, ये दिखा मुझे, यहाँ पे आप कर रहे हो या मैं यहाँ पे कर दिया, बात तो सेम ही है ना। यहाँ पे सी सर एच नहीं, थ्री बट मैं बोल रहा हूँ पूरा का पूरा, पूरा का पूरा। पूरा का पूरा मतलब? हाँ मतलब ऐसे भी चलेगा, सी एच थ्री डाला तो भी चलेगा। हाँ, अब सी एच थ्री अगर यहाँ पर एक और डाल देते हैं,
तब ये लिविंग ग्रुप के पास ऑप्शंस आ जाता है, ये अल्फा हाइड्रोजन भी निकाल सकता है और यहाँ पे अटैच्ड अल्फा हाइड्रोजन भी निकल सकता है। इज दैट ओके? सर अंदर अगर उसके जगह पे हम लोग ने CH3 के जगह पे CH2Br डाल दिया तो नया एक ऑरेंज कार्बन में। ऑरेंज कार्बन पे CH2Br डाल दिया तो 2 Br हो हाँ जाएंगे। हाँ, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा अगले वाले में डिस्कस करेंगे। जेमिनल डाइहलाइड्स में यहाँ पे देखो, सॉरी विसिनल डाइहलाइड्स में वी विल डिस्कस अबाउट क्या होगा क्या नहीं होगा। दो पॉसिबिलिटी होती है, अल्कीन भी बन सकता है और अल्काइन भी बन सकता है। कब क्या डालेंगे तो क्या बनेगा वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे और अल्काइन के टाइम। क्लियर है? अभी फिलहाल हमारे पास क्वेरी क्या है, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक, रेजियो सेलेक्टिव, रेजियो स्पेसिफिक। ठीक है, ये आप यहाँ पर आंसर करना सीख, बात समझ में आ रही है? एलिमिनेट कहाँ से करना है ये तो हमको ऑलमोस्ट पता चला है, ठीक है, कौन किसमें क्या होगा ये पता चला है। अब बेसिकली जो निकल रही हैं चीजें, उस प्रोसेस को स्टीरियो सेलेक्टिव बोलेंगे, स्टीरियो स्पेसिफिक बोलेंगे, रीजियो सेलेक्टिव, रीजियो स्पेसिफिक, क्या बोलेंगे, that is something which we need to or which I am trying to make you guys learn. तो अभी अगर हम फोकस करते हैं जिस कंडीशन में हमारी चीजें हैं उस कंडीशन में, तो ये 1 मार्क्ड कार्बन और ये 2 मार्क्ड कार्बन, 1 मार्क्ड कार्बन के लिविंग ग्रुप के साथ निकलने के लिए डू वी हैव एनी or do we have more than one alpha carbons or not? What is the answer? सर क्वेश्चन वापस रिपीट करो। हाँ, इस लिविंग ग्रुप Br जो लिविंग ग्रुप है इसके निकलने के लिए, ठीक है, हाँ Br जिस कार्बन से, ये बेसिकली मैं समझा रहा हूं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है, तो आप Br को निकालने के लिए इंटरप्रेट सेकेंड करिए नंबर तो कार्बन ज्यादा से बेटर हाइड्रोजन रहेगा करना क्या? चाहिए। सेकेंड कार्बन से निकलना चाहिए हाइड्रोजन। Does this molecule has 2 alpha carbons with respect to Br? What is the answer? सर एक ही अल्फा कार्बन। और बीटा कार्बन? 3 है, कार्बन 3 ही है, सॉरी। क्या क्या फिर से बोलो। अल्फा कार्बन तो एक ही है ना उसके पास। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? अभी कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, सॉरी अल्फा कार्बन हैं? हाँ, एक ही है। एक ही है अभी भी।
मतलब उस मॉलिक्यूल में नहीं, मैं ये जो सर नया ड्रॉ एक किया है सेकेंड, इसकी बात थ्री, कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी सर, दो है क्योंकि हाँ वहाँ पे एक वो हाइड्रोजन है। है, कहाँ कहाँ है? एक यहाँ और एक यहाँ। हाँ क्लियर है सबके पास दिमाग में? अच्छा, हाँ यहाँ पे इनको इसमें। बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन बोलते हैं। ये वाला अल्फा कार्बन, ठीक है, जिसके साथ अटैच्ड है बिया। तो सर एक मिनट, तो यहाँ पे भी एक ही है ना अल्फा कार्बन तो, कहाँ पे? नए वाले में? नए वाले में एक ही अल्फा कार्बन है। हाँ, अल्फा कार्बन एक है, बीटा कार्बन दो है। हाँ ठीक है, दिस वन इज अल्फा कार्बन। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई, एक और दो बीटा हाँ कार्बन। सर। अब पॉइंट ये है, बीटा कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, रीजियो सेलेक्टिविटी का मतलब होता है जब दोनों जगह पे, सपोज इसको एक नंबर बोलता हूं, इसको दो नंबर और इसको तीन नंबर, तो एक नंबर तीन नंबर दोनों कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन अवेलेबल है एलिमिनेट होने के लिए, तो हमारे बीआर के पास चॉइस रहेगा, किसी भी एक के साथ वो लग के निकल सकता है, या किसी एक हाइड्रोजन को, किसी भी एक कार्बन पर अटैच्ड हाइड्रोजन को अपने साथ लेके निकल सकता है। इज दैट ओके? हाँ सर हो गया ये। रीजियो सेलेक्टिविटी एंड एक आखिरी चीज, अगर दो, अब मतलब देर आर टू डिफरेंट कार्बन्स विच आर बीटा टू द लिविंग ग्रुप, एंड दोनों पर ही हाइड्रोजन अवेलेबल है एलिमिनेट होने के लिए, तो द लिविंग ग्रुप विल हैव चॉइस टू चूज बिटवीन द टू अवेलेबल ऑप्शन, और उसमें से किसी एक को अगर, जैसे वन वाले से प्रेफरेंशियली वो बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट कराता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रीजियो सेलेक्टिव। ठीक है, बट मान लो किसी रीजन से ये नहीं है, ये नहीं है सर मतलब क्या हुआ? मतलब रीजियो सेलेक्टिविटी बेसिकली वो बीआर निकालने के बाद दोनों हाइड्रोजन दोनों साइड से भी निकाल सकते हैं ऐसे ना, हाँ, अगर हाइड्रोजन? दोनों साइड से निकाल सकते हैं और किसी एक ही साइड से प्रिडोमिनेटली निकल रहा है, हाँ दोनों मतलब तरफ दोनों में से एक ही एबिलिटी है निकाल। और एक ही तरफ से निकल सकता है, देन इट इज कॉल्ड रीजियो सेलेक्टिव। ठीक स्टेबल है, ज्यादा होगा वो एक, हाँ स्टेबल ज्यादा होगा एक। हाँ, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इसलिए उसी तरफ से निकल रहा है। अब दूसरी पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि अगर दोनों तरफ अवेबिलिटी नहीं है किसी रीजन से, सिर्फ एक ही तरफ अवेबिलिटी है, इज दैट ओके? जैसे दो वाली अवेबिलिटी खत्म हो गई अगर हम तीन बी आर वहीं पर डाल देते हैं, या तीन ओ एच डाल देते हैं, तो ओ एच तो रहेगा नहीं एक साथ, एक बी आर ओ एच डाल देते हैं, एक एफ डाल देते हैं, एक मे बी सी एल डाल देंगे, तीनों लेस रिएक्टिव रहेंगे बी आर के रेस्पेक्ट में, तो बी आर विल बी द लिविंग ग्रुप, एंड उसके रेस्पेक्ट में अब तीन नंबर जो कार्बन था उस पर तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इट इज एन अल्फा हाइड्रोजन विदाउट एच। ठीक है, तो वो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया एलिमिनेशन के लिए, वहां से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि है ही नहीं हाइड्रोजन।
तो अब इकलौता ऑप्शन कौन सा बचा? कार्बन 1, that is the only beta carbon which has a hydrogen which can be loosed. हाँ, हेलो, आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? अगर इसकी अपॉर्ट यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं रहा, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो किसी और चीज से रिप्लेस हो जाते हैं, तो द हाइड्रोजन विच हैज टू बी एलिमिनेटेड अलोंग विथ द लिविंग ग्रुप will be confined only to first beta carbon or one labeled beta carbon, right? अब यहां पर चूंकि चॉइस नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज द ओनली ऑप्शन। एंड ऐसा सिनारियो जब होता है तो व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट रीजियो स्पेसिफिक। इज दैट ओके और एनी डाउट? Yes, हेलो, sir. कोई डाउट ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज इन दिस डी, ठीक है, डी वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर में, is it a regio selective process or regio specific process? What should be our answer? हेलो, हाँ, नहीं, हाँ हाँ, लेके तो मैथ किया हूँ और एक फिजिक्स क्लास। ये डी जो है क्वेश्चन, इसमें इज इट regio selective और regio specific? Oh, sir, specific. सॉरी, Just specific. regio specific। ये क्लियर है हम लोगों को? फर्स्ट वाला ना, हाँ। हाँ, फर्स्ट वाला regio specific। वेरी गुड। सेकेंड वाला बताइए क्या होगा? E2 होगा, E1 होगा? अच्छा, रीजियो स्पेसिफिक हो गया, स्टीरियो स्पेसिफिक होगा या स्टीरियो सेलेक्टिव होगा? सर वो भी एक बार बता दो भाई। क्या क्या? वो भी एक बार बता दो भाई। हम्म, देखिए, स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है या स्टीरियो सेलेक्टिव। अब चलो, किस पर से एलिमिनेट होना है, रीजन तो चूज हो गया, यानी कार्बन, बीटा कार्बन, जो पॉसिबल ऑप्शंस है उसमें से एक हमने सेलेक्ट कर लिया कि इधर अगर बनेगा तो ज्यादा स्टेबल रहेगा, ये सोच करके। गेटिंग द पॉइंट? नाउ क्योंकि इस वाले केस में हमारे पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, इस बीटा पर, कार्बन पर, बीटा सी पर देर इज जस्ट ओनली वन हाइड्रोजन, राइट? देर इज जस्ट ओनली वन हाइड्रोजन।
if there is just only one hydrogen, then there is no choice. अगर यहाँ पर दो हाइड्रोजन होता तो दोनों के साथ ये एलिमिनेट हो सकता था लिविंग ग्रुप, इसके साथ भी, और यहाँ पर जो लगा हुआ हाइड्रोजन होता उसके साथ भी एलिमिनेट हो सकता था। और उस सिनारियो में इसके पास चॉइस होता कि इसको या इसको, दोनों में से किसी एक को चूज करे वो। इज दैट ओके? यानी कौन सा हाइड्रोजन, अगर दोनों जगह पर हाइड्रोजन होता तो कौन सा हाइड्रोजन इसके एंटी पेरिप्लेनर अलाइंड होता या अलाइंड होगा, उसके हिसाब से एलिमिनेशन हो जाएगा। मेकिंग सेंस? हाँ और सर। ये कब होगा? जब हमारे पास सेम बीटा कार्बन पे जिससे एलिमिनेशन होना है उस पर मोर देन वन अल्फा कार्बन हो, सॉरी बीटा हाइड्रोजन हो। जिस कार्बन से, फिर से बोल रहा हूं, जिस कार्बन से एलिमिनेट होना है उस कार्बन पर अगर एक से ज्यादा हाइड्रोजन है तो वो वाला कार्बन अपने आप को मोर देन वन ओरिएंटेशंस में डेफिनेटली अलाइन कर सकता है, और उसमें से एक एक ओरिएंटेशन जिसमें इसके साथ एलिमिनेट होने वाला हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन रहे और दूसरे ओरिएंटेशन में इसके साथ एंटी पैरेलल ओरिएंट होने वाला हाइड्रोजन जो है कोप्लानर एंटी पैरेलल, वो दो होते हैं। इज दैट ओके? और अगर दो होते हैं तो वी वुड हैव चॉइस कि इस ओरिएंटेशन में भी एलिमिनेट हो सकते हैं और दूसरे वाले ओरिएंटेशन में भी एलिमिनेट हो सकते हैं। अब ये हमारे मॉलिक्यूल के एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता, सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता कि एक्चुअली में कौन सा एलिमिनेट होएगा। ठीक है? दोनों ऑप्शंस अगर रहते, इसी कार्बन पर दो हाइड्रोजन होते हैं तो वी वुड हैव चॉइस इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। जिसको चाहिए उसको रोटेट करके वो ला सकता है। हाँ सर वो सही। क्लियर है हम लोगों को? हाँ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, ई वाले का क्या हाल चाल है? इज इट अ रीजियो स्पेसिफिक, रीजियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक? हाँ, इसको कर पा रहे हैं हम लोग? ई कर रहा है ना। हाँ। सर ये है वो तो रिजियो सिलेक्टिव है। है, ठीक है। हाँ। ठीक है। और बट वो स्टीरियो स्पेसिफिक कैसे करूँ? स्टीरियो स्पेसिफिक है। नहीं, स्टीरियो वाले दो कौन से थे, स्पेसिफिक और सिलेक्टिव ना, वो भी नहीं। हाँ, रीजियो स्पेसिफिक था, रीजियो सिलेक्टिव था, उसमें से ये रीजियो सिलेक्टिव है। हाँ, स्टीरियो वाला बता। स्टीरियो वाला बता दूं? हाँ। वेट, ये दिख रहा है मॉलिक्यूल, रेड वन इज पीएच, ठीक है।
दूसरे वाले पे रेड वन इज पीएच, दूसरे वाले पे भी रेड वन इज पीएच, ठीक है। Let us assume that this Br is ब्रोमीन, ठीक है। तो एक ब्रोमीन हो गया, एक पीएच हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया। खैर इसमें हमें कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं, ये दिख रहा है कि हमारी तरफ आ रहा है तो हम इसको ऐसे करके रखें, ठीक है। और क्या दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है क्या हम लोगों को? सिर्फ आउट ऑफ द प्लेन आता हुआ दिख रहा है, और हमको ये पता है कि ये वाला जो है वो प्लेन का पार्ट है, मतलब प्लेन हमारा कैसा होगा? प्लेन हमारा कुछ इस तरह का लिया होगा मैंने, ये वाला प्लेन पर मैं देख रहा हूं, ये बात समझ में आ रही है? ये वाला ऐसे प्लेन है, ऐसे ऐसे रहेगा प्लेन, तभी तो ये हमारी तरफ आएगा ना, बाहर निकल के। हाँ आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? द प्लेन, वेरी गुड। ये बात समझ में आ रही है ना, प्लेन मेरा यही है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। नहीं। ओके, वेरी गुड। अब प्लेन अगर ये है मेरा, सॉरी, प्लेन अगर ये है मेरा, इसको भी प्लेन में डालना है क्योंकि दूसरा वाला पीएच भी प्लेन में जा रहा है, और ये है मेरा लिविंग ग्रुप, ठीक है। ये क्या है मेरा? लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन। अब मैं स्टीरियो सेलेक्टिविटी समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि रीजियो सेलेक्टिविटी तो बाय, सॉरी, रीजियो स्पेसिफिक है, ये तो बाय डिफॉल्ट हमको पता चल गया। नाउ इस वाले कार्बन पे, दूसरे वाले कार्बन पे, अगर मेरे पास दोनों जगह पे मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एंड प्लस दूसरे वाले एटम के करस्पॉन्डिंग, दूसरे वाला एटम, ये तो ऑलरेडी हाइड्रोजन है मेरा, दिस वन इज हाइड्रोजन, ठीक है। एक तो इसको एलिमिनेट होना है, ये मेरा हलाइड है, और इस पर मेरे पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है। इन केस अगर दो होता, इन केस अगर दो होता, तो आई कैन हैव टू कॉन्फ़िगरेशन। एक तो ये है जिसमें चीजें, ये एक लिविंग ग्रुप और ये एक लिविंग ग्रुप, और ये हाइड्रोजन पेरीप्लेनर है, एंटी पेरीप्लेनर, तो ये भी एलिमिनेट हो सकता है, या फिर ये वाला टर्न होकर के ऐसे हो जाए। अब ये दूसरा वाला हाइड्रोजन, पहले ये वाला हाइड्रोजन था, पहले ये वाला हाइड्रोजन था, इसको पकड़ के मैंने घुमा दिया, इज दैट ओके? अब क्या हो गया, ये दूसरा वाला हाइड्रोजन इसके साथ एलिमिनेट होने के लिए आ गया, पहला वाला तो मेरे हाथ के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये पहला वाला है जो अभी फिलहाल इसके साथ एलिमिनेट हो रहा है, ये टर्न अराउंड करके दूसरा वाला अब इस ओरिएंटेशन में आ गया कि वो इसके साथ एलिमिनेट हो सके, इज दैट ओके? अब अगर दो ऑप्शंस यहाँ पर स्टीरियो है मेरे पास, सच दैट दो अलग अलग कंडीशंस में रोटेशन की वजह से इसके दो अलग अलग हाइड्रोजन इसके साथ एंटी पैरेलल हो सकते हैं, तो दोनों ही कैपेबल होंगे किस काम के लिए? एलिमिनेशन के लिए, सक्सेसफुल एलिमिनेशन के लिए ये दोनों अवेलेबल रहेंगे, राइट ना। और इन दोनों में से कोई एक, यानी कोई स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, कोई एक सेलेक्टेड ओरिएंटेशन में
किसी रीजन से, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी मोस्टली। अगर एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो वी विल से देयर वेयर टू चॉइसेस आउट ऑफ विच एक चॉइस से एलिमिनेशन या एक पर्टिकुलर स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन से एलिमिनेशन हो रहा है, एंड दैट इज वेयर दिस मॉलिक्यूल विल बिकम स्टीरियो सेलेक्टिव। ठीक है, नाउ इस पे मैंने एक दूसरा सब्स्टिट्यूशन कर लिया। यहां पर हाइड्रोजन को मैं किसी एक्स वाई जेड अलग चीज के साथ इसको रिप्लेस कर देता हूं। मेकिंग सेंस? कर सकता हूं ना? नाउ डज दिस मॉलिक्यूल स्टिल हैव अ चॉइस ऑफ सेलेक्टिंग हाइड्रोजन in different stereo configurations, or is it bound to do this thing in a particular orientation only? Are we getting this point? So the answer is yes, it is bound to now perform the process of elimination in this particular orientation itself. There cannot be another stereo configuration, okay, in which the elimination can take place. Making sense? And that is where this one becomes a stereo specific process. Whereas जब दो choices थी और दोनों में से कोई एक select हो सकता था, that is dangerous case, and यहाँ पे stereo selectivity आएगा। अगर दो choices हैं, दो stereo configurations में हमारा दो अलग अलग हाइड्रोजन एंटी पेरिप्लेनर हो जा रहा है लिविंग ग्रुप के, तो वी हैव टू अपॉर्चुनिटीज और टू डिफरेंट सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एंड इन दैट केस और इन दैट सिनेरियो अगर किसी एक ही कॉन्फ़िगरेशन के एटम्स निकल रहे हैं तो वी आर गोइंग टू कॉल इट सेलेक्टिव। ठीक है, और जब कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस यही है कि यही एक है जो कि पैरेलल हो सकता है, एंटी पैरेलल, और तो कोई है नहीं। ठीक है, तो इस सिनेरियो को क्या बोलेंगे? स्टीरियो स्पेसिफिक। इज दैट ओके? और ये वाला और एक एग्जांपल देते करेंगे। हेलो, हाँ हाँ सर। सर, मैंने बोला कि वो और एक एग्जांपल देके करो ना। और एक एग्जांपल? सर लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन ही कर सकते हैं। हाँ ठीक है, चलिए तो इसमें ट्राई करिए, सोचिए पहले। पहली चीज रीजियो सेलेक्टिव है या रीजियो स्पेसिफिक है? वो तो रीजियो सिलेक्टिव है ना। रीजियो सेलेक्टिव है, क्यों? सर वो एफ के साथ जो ये है अल्फा, कार्बन, हाँ हाँ, नहीं बीटा कार्बन, हाँ बीटा बीटा कार्बन कार्बन, हाँ, के साथ जो हाइड्रोजन है वो मल्टीपल है। नहीं, बीटा कार्बन मल्टीपल है, ठीक है, हाँ और दोनों तरफ के बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन अवेलेबल है, हाँ वही बोल रहा था मैं तुम्हें। ठीक है। अब एलिमिनेशन होने के टाइम पर किसी एक में से अगर हो रहा है एलिमिनेशन, तो वी आर गोइंग टू कॉल इट व्हाट? रीजियो सेलेक्टिव। मेकिंग सेंस? हाँ। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है? इज इट रीजियो सेलेक्टिव और नॉट? रीजियो सेलेक्टिव होगा, स्पेसिफिक नहीं होगा, बट सेलेक्टिव होगा। प्रेफरेंशियली यही वाला हाइड्रोजन हमेशा जाएगा। हाँ सर, और आपने उल्टा बोला कैसे? क्या क्या?
नहीं, अभी आपने उल्टा बोला इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। कुछ नहीं हो गया। क्या उल्टा बोल दिया मैंने? सर ने आपने पूछा कि रीजियो सिलेक्टिव है या नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बेसिकली दोनों बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन अवेलेबल है, और इसमें से किसी एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन, किसी एक कार्बन के हाइड्रोजन को पिक किया गया एलिमिनेट करने के लिए। तो दिस इज गोइंग टू बी स्टीरियो सेलेक्टिव। ठीक है, अब हम, सॉरी, रीजियो सेलेक्टिव। रीजियो सेलेक्टिविटी तो इसके अंदर है, सो दिस बिकम्स रीजियो सेलेक्टिव, नो डाउट, रीजियो सेलेक्टिव। अब क्या होगा दूसरी चीज, स्टीरियो सेलेक्टिव या स्टीरियो स्पेसिफिक? so what will be our call? स्टीरियो सेलेक्टिव होगा, स्टीरियो स्पेसिफिक होगा? हेलो। रीजियो सेलेक्टिव तो हम लोग को पता चल गया। हाँ, स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक में से क्या होगा ये? तो इस कार्बन पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, एक या दो? एक। तो क्या इसके पास कोई चॉइस है ऑफ सेलेक्टिंग हाइड्रोजन्स अंडर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, स्टीरियो नहीं। कॉन्फ़िगरेशंस, और नॉट? हम्म, डज इट हैव अ हाँ। चॉइस? दो हाइड्रोजन इसलिए नहीं है ना। नो सर। क्या क्या? दो हाइड्रोजन इसलिए नहीं है ना। दो हाइड्रोजन होता तो चॉइस होता, दो हाइड्रोजन नहीं है तो चॉइस नहीं है। दो हाइड्रोजन है ना, बट कहाँ है? वो इधर लेफ्ट वाले में। हाँ, तो लेफ्ट वाले में रह के क्या करेगा? वहां पे रहे, 50 रहे। जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि एलिमिनेशन यहीं से होना है, तो यहाँ पे रहे या ना रहे उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे? अभी आपने डिसाइड किया ना कि रीजो सेलेक्टिव बट होने की वजह से ये इधर आएगा, तो इधर नहीं, वो मुझे फिर 515 नहीं का समझ। हाइड्रोजन रहे, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? बट सर 515 कैसे रहेगा? नहीं नहीं, हो जाने दो, मैंने भर भर के डाल दी। द आइडिया इज इधर कितने भी हैं उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे? तो हम लोगों ने वो डिसाइड कब किया कि वो वही उस साइड ही करेगा? स्टेबिलिटी के बेसिस पर। क्या बेसिस पे किया? ये हटेगा हाइड्रोजन, तो हाँ, डबल कार्बन आयन बॉन्ड कर। बनेगा। अच्छा, फ्लोरीन भी निकल रहा है ना, बट क्या? फ्लोरीन भी निकल रहा है ना। फ्लोरीन कैसे निकलेगा बेटा? फ्लोरीन इज अ बैड लिविंग ग्रुप। तो फिर एलिमिनेशन हो कैसे रहा है? अबे इवन सी भी हो रहा है, वो कैसे रहा? इवन सी भी याद है? सर रुको एक मिनट, सोचने दो। सोचो। तब मुझे 100% याद है कि फ्लोरीन होता है तब भी होने के चांसेस हाई होते हैं। होने के चांसेस हाई होते हैं मतलब? ग्रीन होता है तो फिर आपने बोला था कि हाँ, पुअर मोस्टली वही और बिलो होगा। पुअर, सॉरी, पुअर या वेरी पुअर लिविंग ग्रुप्स हैं, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इवन सी बी। हाँ। द लिविंग ग्रुप विल लीव आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन।
हम लोग यहाँ पे कार्बन एंड वहां पे हम लोग ने बनाया एंड देन स्टेबिलिटी देखा, वैसे ना। हाँ, हाँ, तो बट उसके बाद भी फ्लोरीन तो निकलेगा ही ना बाद में। निकलेगा नहीं तो फिर डबल बॉन्ड बनेगा कैसे? डबल बॉन्ड तो बनना हाँ ही भाई, है ना। मुझे लगा आपने बोला निकलेगा ही नहीं तो मैं कंफ्यूज हो गया, बाकी फिर समझ। निकलेगा ही नहीं, मैंने कब बोला कि निकलेगा ही नहीं? साइमल्टेनियस लाइक E2 नहीं। हाँ, मैंने पूछा कि पहले कैसे निकलेगा। तो सर अभी अगर वहां पे वो अच्छा, मैंने CH3 है। पहले कैसे, तो पहले नहीं सुने तो फिर कैसे निकलेगा सुन लिए और हाँ। ओके, हाँ चलो कोई बात नहीं। सो फ्लोरीन विल नॉट लीव फर्स्ट, इट हैज टू लीव लैटर। सर, बड़े क्वेश्चन है। बोलो। अगर वो CH3 के जगह H होता तो फिर स्टीरियो सिलेक्टिव होता ना। हाँ, सॉरी, फिर से बोलो एक बार। वो CH3 है, उसकी जगह पे अगर H होता, खाली H। हाँ, हाँ तो फिर। स्टीरियो सेलेक्टिव हो जाता। अच्छा, एक हाँ क्वेश्चन, एक चीज और यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इस वाले केस के लिए जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये कार्बन आयन मैकेनिज्म से जा रहा है, दैट इज E1CB, तो फिर स्टीरियो स्पेसिफिक या स्टीरियो सेलेक्टिव वाला जो क्वेश्चन है ना, दैट बिकम्स इनवैलिड इटसेल्फ। ठीक है, वो सिर्फ E2 में ही आ सकता है, E1 या E1CB। ठीक है, इन दोनों के लिए ये क्वेश्चन वैलिड नहीं होगा, स्टीरियो स्पेसिफिक या स्टीरियो सेलेक्टिव। रीजियो स्पेसिफिक, रीजियो सेलेक्टिव वैलिड होगा। ठीक है, बट स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक वैलिड नहीं होगा, क्योंकि कार्बन आयन पहले बन गया, ये sp2। अब इसमें से कोई भी निकल सकता है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन होते तो दोनों में से कोई भी निकल सकते थे, और वो आर्बिट्रली डिसाइडेड होगा, उसके लिए कोई थंब रूल नहीं है। सिर्फ E2 वाले केस में स्टीरियो स्पेसिफिसिटी या स्टीरियो सेलेक्टिविटी का कंडीशन आता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? Am I making sense? हाँ। Why is this happening? This is happening because E2 वाले केस में there is a simultaneous elimination of living group and beta H। ठीक है ना? Can I move? हाँ। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड। हेलो, आर वी हाँ सर, देयर? वही तो सर, क्लियर। तो वो आपने स्टीरियो स्पेसिफिक आपने बोला वो इनवैलिड होता है अगर E1CB होगा, या बोला वो इनवैलिड होगा अगर CH3 के जगह H होगा तो। हाँ, अगर E2 ये होता ना और यहाँ पर एक H होता, दो H होते, तो तो फिर होता। सेलेक्टिविटी का, सॉरी, तो फिर स्पेसिफिसिटी का क्लॉज नहीं आता। E2 होता और यहाँ पर दो हाइड्रोजन हो जाते तो स्पेसिफिक नहीं हो पाता, दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जा सकते थे। अच्छा, इसमें तो ये कंस्ट्रेंड है ना, इसमें नहीं हो, ये नहीं होता, इसमें भी होता। बेसिकली एंटी पैरेलल जो रहता वो निकलता हर बार, नीचे वाला निकलता, फ्री टू रोटेट नहीं है तो इसके निकलने के चांसेस कम रहते हैं। थिन पेरिप्लेनर वाला स्लोली जाता है, एंटी वाला फास्टर जाएगा। अब पॉइंट ये है कि क्या ये इसके एंटी में आ पाएगा? आ जाएगा। इसको नीचे की तरफ लेंगे तो ये वाला नीचे जाएगा और ये वाला ऊपर आ जाएगा, जैसे हमारा इसमें होता है साइक्लोहेक्सेन वाले केस। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट या कंफ्यूज?
और सर भी F। सर आपने जो एंड में बोला वो मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा था। देखिए, ये अगर ऊपर की तरफ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, फ्लोरीन, और फ्लोरीन को हम अगर क्लोरीन से रिप्लेस कर लेते हैं, दैट मीन्स ये आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है Cl, और यहाँ पर मेरे पास दो हाइड्रोजन्स हैं, H और H, ठीक है। चेयर एंड बोर्ड कंफर्मेशंस, एक बार, सॉरी, ये अगर अप द प्लेन जाएगा तो ये वाला डाउन द प्लेन जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन में ये दोनों एंटी पेरिप्लेनर होंगे एंड दे बोथ कैन एलिमिनेट। राइट, अगर यहाँ पर CH3 डाल देते हैं और Cl डाल देते हैं तो ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन कभी एलिमिनेशन देंगे ही नहीं, E2 वाले, ठीक है। E1 वगैरह से एलिमिनेट ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, बट E2 से एलिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन इसके साथ सिन पेरिप्लेनर हमेशा रहेगा, एंटी पेरिप्लेनर नहीं होगा। और सिन पेरिप्लेनर इस तरह के सिस्टम में बैक बॉन्ड, सॉरी, ये पीछे वाले लॉब को यूटिलाइज करके बॉन्डिंग बनाने का टेंडेंसी नहीं शो करता है, पीछे वाले लोब से बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। बात समझ में आ रही है? मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा होगा कि ये दोनों आउट ऑफ द प्लेन आते रहेंगे, बट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में of the molecule they will not be lying in same, ठीक है। साइक्लोसिस्टम में जनरली एंटी में ही एलिमिनेशन होता है अगर E2 है तो, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसे बनते हैं। इज दिस थिंग ओके और नॉट ओके? हाँ, हेलो, हाँ सर। समझा बात नहीं समझा? समझो थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। ठीक है, so this is going to be E1CB and the alkene which will be formed will be this alkene, ठीक है। what type of reaction will this one show, or mechanism will this one show? E1, E2, E1CB. सर लिविंग ग्रुप क्लोरीन है और C2H5 वीक बेस है। हम्म, तो कैसा एलिमिनेशन होगा? E1। E1 क्लियर है?
सर रुको, इवन कैसे? क्या? इवन कैसे? इवन के लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं? कल हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ हाँ पढ़ा था। weak bases are वीक going to बेस, हाँ। take my reaction towards E1, strong and concentrated base E2, स्ट्रॉन्ग बेस इवन सीबी के लिए भी चाहिए होता है, बट यहाँ पे पुअर एंड वेरी पुअर लिविंग ग्रुप्स चाहिए होते हैं, ठीक है, वे पुअर एंड वेरी पुअर, वेयर एज E1 और E2 के लिए वी रिक्वायर गुड टू वेरी गुड, राइट ना? हाँ क्या सर, था डिस्कस हम लोगों ने? किया था। वेरी गुड। सबस्ट्रेट का रोल यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं होता है, सबस्ट्रेट जनरली ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ ट्रेन्स है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है बहुत ज्यादा, बेंजाइलिक रहता है तो इवन E2 फेवर होगा, बेंजाइलिक है तो यहाँ E1 भी फेवर्ड होगा। अब 3 डिग्री बेंजाइलिक है, 2 डिग्री बेंजाइलिक है, उससे थोड़ा सा चेंजेस होंगे, बट अदरवाइज बेंजाइलिक अगर है तो बेंजाइलिक वाले से ही एलिमिनेशन, ठीक है ना? इज दैट ओके? कर सकते हैं बट वो सब सेम ही होंगे। तो जब सेम ही हो गए तो कैसे कर सकते हो? ऐसे तो नहीं कर सकते। जब सब सेम ही हो गए हैं, यहाँ पर प्लस नहीं चार्ज सर, है, वो नहीं ये भी करना। 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, तो कहीं से भी एक हाइड्रोजन को निकालोगे तो डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ही बनेगा ना, तो तीनों इक्विवेलेंट है, अच्छा सेम ही है, okay. ठीक है ना? तो रीजियो सिलेक्टिविटी भी नहीं है इसके अंदर में, बस, स्पेसिफिसिटी का तो छोड़ दो, सिलेक्टिविटी ही नहीं है, ठीक है ना? हाँ वेरी गुड, आगे बढ़े। प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसमें E1, प्रोडक्ट क्या बनेगा? इट इज गोइंग टू बी दिस काइंड ऑफ थिंग। हाँ हर्षित, आर यू एबल टू हियर मी? हर्षित, ओके जी, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट? E1 नहीं, हाँ, एक सेकंड, सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 है। E2, एफ वाले में ना, हाँ। F वाले में, तो कौन G सा वाले में, क्वेश्चन? G जी वाले। वाले में, तो एफ में क्या था? F में E1 था बेटा। ओ हाँ, करेक्ट करेक्ट, हाँ वीक, वीक बेस था। हम्म, हाँ जी, अभी जी। अब G में आते हैं। सर तो यहाँ पे जो C2H5OH है वो क्या है? सोल्यूशन के लिए वो सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट है, अगर ये प्रेजेंट है ना तो ये सॉल्वेंट ही होगा, ठीक है? ये और सर C2H5ONA को क्या बोलते हैं? ये क्या हो गया, इथॉक्साइड हो गया ना बेटा। सर तो अगर ये इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोल सकते हैं तो फिर ये इसको, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, हाँ। ये ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है, ऑर्गेनोमेटेलिक कहाँ है? कार्बन डायरेक्टली सोडियम से थोड़ी है अटैच्ड, ओ,
कार्बन सोडियम के साथ डायरेक्टली होता अटैच, तब उसको ऑर्गेनोमेटेलिक बोलते ना। तो कार्बन ऑक्सीजन सॉरी सोडियम के साथ डायरेक्टली कहाँ बॉन्डेड है क्या? नहीं है सर, नहीं है। तो इसको ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं बोल सकते हैं। क्लियर? हाँ एनी सर, डाउट? नो डाउट। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, कैसे पता? स्ट्रॉन्ग बेस है कैसे बता? वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। रुको, ये तो स्ट्रॉन्ग हाँ, बेस सी है टू कि एच वीक फाइव बेस है? C2H5 OH का वो ये है ना, हाँ समझो। ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? ये है वीक। CH3O माइनस स्ट्रॉन्ग है या वीक है? सर वीक है ना? अबे, क्या हो गया है? नहीं, स्ट्रॉन्ग होगा फिर। ऐसे डांस करोगे फिर तो कुछ पढ़ने का पता ही मतलब ही नहीं है। सर वो इवन सीबी था तो मैंने वो देखा ही नहीं स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। क्या क्या? वो इवन सीबी था इसलिए मैंने देखा ही नहीं स्ट्रॉन्ग है कि वीक है वो। और इधर क्या था ये? यहाँ पे इधर ये सब स्ट्रॉन्ग क्या? था, आ ये स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होगा? हाँ, ये भी स्ट्रॉन्ग है। और ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होगा? ये पीछे वाले पेज पे वो स्ट्रॉन्ग थे तो ये स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होगा? ये वही चीज तो है, बस लिखा दूसरे तरीके से हुआ है। हाँ, ATO माइनस की जगह ATO Na। एटीओ, हाँ एनए कर दिया है। ओके। हाँ अब इसका बताइए क्या होगा? सर, मैं बताता हूँ एक मिनट। हम्म, सबसे पहले तो E1 E2 या E1 C सर मैं सोच रहा हूँ सब कुछ बता देता हूँ एक साथ। हाँ ठीक है, सब कुछ बता दो, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम सारे लोग सब कुछ बताने के लायक हो जाओ। सर मतलब अभी क्या कर रहे हैं? मुझे मैं ईयरफोन डालने गया था। क्या क्या? सॉरी। हम क्या कर रहे हैं अभी? मैं ईयरफोन डालने गया था। तो हम मैं जी डिस्कस कर रहे थे, हाँ उसके जी, बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ जी के बाद वो उसको डाउट आ गया कि ये वीक है कि स्ट्रांग है, तो मैं उसका वो डाउट क्लियर करने लगा। उसमें वो सोडियम है तो फिर वो स्ट्रांग ही होगा ना, मतलब हाँ हाँ, तुमको कोई प्रोटीन। डाउट नहीं था, तुम पहले ही बोल दिए थे। वो अथर्व देश पांडे को बेसिक फंडामेंटल डाउट अचानक से आ जाता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ, फिर लगता है कि मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं। तो फिर ये रीजियो सिलेक्टिव है जी। रिजियो सेलेक्टिव है। मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करेगा? E2। E2 सर मैं रिजियो बताने वाला था बट मैं सेलेक्टिव। सिलेक्ट स्टीरियो का देख रहा था। हर्षित आप हैं क्लास में?
हाँ सर वो है। नहीं, बट आपकी आवाज ही नहीं आ रही है मेरे पास। और ये लेक्चर में मुझे डिस्कशन चाहिए। सर तब तक नेक्स्ट वाले करें क्योंकि अरे वो स्टीरियो, 6 o'clock को। स्टीरियो तो बताओ मुझे, ओ ये हाँ हाँ सब। स्टीरियो होगा कि नहीं होगा? स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक। जस्ट स्टीरियो सिलेक्ट। इट विल बी स्टीरियो सेलेक्टिव। दो हाइड्रोजन यहाँ पर है, रिजियो है क्योंकि हाँ यहाँ से एलिमिनेट होगा। और यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, दोनों में से किसी एक के साथ वो कर सकता है। प्रेफरेंशियली उस वाले के साथ करेगा, सो दैट ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है ना? हाँ। सर बट वो डबल बॉन्ड किस साइड बनाएगा, वो किस किस बेसिस पे डिसाइड किया? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। ओ हाँ हाँ हो सकता। ठीक है। हाँ ये याद है। चलेगा। सर यहाँ अच्छा, पे ये भी कोई डिफरेंस तो नहीं होगा ना? कहाँ पे? यहाँ पे इवन होगा। एच में खाली इवन होगा बट बाकी तो सब सेम ही होगा ना? हाँ, बाकी सब नहीं, रीजियो सेलेक्टिविटी होगी और स्टीरियो का कोई यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। तो सर ये क्या है, ये आपने इसके पहले भी बोला था कॉन्सेप्ट नहीं होगा, वो मुझे नहीं समझ रहे। हाँ, क्योंकि E1 एंड E1 CB में हाँ यहाँ पर हमारा प्लेनर कार्बन बनने के बाद यहाँ से एलिमिनेशन होता है ना। तो प्लेनर कार्बन एक बार बन गया मेरा, उसके बाद एलिमिनेशन हो रहा है, तो फिर कॉन्फ़िगरेशन पैरेलल प्लेन में रह करके एलिमिनेट होना है, उसका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा ना। वो तो सेम प्लेन में रह के एलिमिनेशन होने का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। वो तो तभी होगा जब दोनों एक साथ निकल रहे हो ना। नहीं समझा? हाँ समझा समझा। अरे जब ये निकल गया, ये प्लेनर हो गया, उसके बाद ये कोई भी निकल सकता है दोनों में से। ठीक है। और ये एनीवे बॉन्ड जो है वो फ्री है रोटेट करने के लिए, जब तक निकल करके वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। यस, नेक्स्ट। इवन होगा इसमें। E1 होगा। किसमें क्यों? एच 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 हाँ, एच एच। H। सर क्वेश्चन नंबर एच। एच अच्छा, तो हो गया क्वेश्चन ना। नंबर H की बात कर रहे हो? H एच वाला हो तो गया ना। कर लिया था हम लोगों ने ना। हाँ E1 है, रीजियो अच्छा हाँ सेलेक्टिव सॉरी है, बट रेजियो स्टीरियो सेलेक्टिव है वाला नहीं स्टीरियो होगा, नहीं है। कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। आई सर अब बट हमको इसके लिए डिस्कस क्वेश्चंस करना है। आते हैं ऐसे क्या? कि वो स्टीरियो सिलेक्टिव है या नहीं, आप पूछते हैं? नहीं आएगा कि नहीं आएगा, अब यही क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा क्योंकि मैं करवा रहा हूं। किसी क्वेश्चन में आ जाएगा तो तुम क्या करोगे? ये तो MCQ का हिसाब किताब है ना, एक ऑप्शन किसी में ये आ गया तो क्या करोगे? और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के टाइम पर स्टीरियो सिलेक्टिविटी एनीवे देखनी ही है। तो दैट इज द की थिंग जिसको आपको सोचना है हर बार।
हाँ सर। तभी आप प्रोडक्ट फॉर्म करोगे, पाओगे, राइट? है ना? तो वो तो मुझे सोचवाने के हैबिट में लाना हो पड़ेगा आपको ना। ये एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल है, ये देख करके डिसाइड करना आना चाहिए। और प्लस सेलेक्टिविटी है कि नहीं है, स्पेसिफिसिटी है कि नहीं है, ये आपको आपके दिमाग में दौड़ते रहना चाहिए। तो एक बार तो अभी ये कर रहा हूँ अल्कीन के फॉर्मेशन के टाइम पर, एक बार हलाइड्स के रिएक्शन के टाइम पर E1 E2 E1 CB एंड SN1 SN2, ये सारे एक साथ हम लोग प्रैक्टिस करें। So there are again going to be 40 30 40 this type of orbit things, जहां पर आप ये डिसाइड कर रहे होगे कि किसके थ्रू मेजर, मतलब एलिमिनेशन प्रोडक्ट मेजर होगा कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मेजर होगा, और कौन से प्रोसेस से होगा। ठीक है? तो जैसे यहां पर मैंने आपको समरी बताया सिर्फ E1 E2 E1 CB का, वहां पर मैं E1 E2 E1 CB के साथ साथ SN1 और SN2 को भी कंपेयर कर रहा हूँ। बात समझ में आई? वेरी गुड। अभी फिलहाल इसको समझते हैं। आई वाले में क्या होगा? व्हाट टाइप ऑफ एलिमिनेशन फॉर्मेट विल इट फॉलो? हेलो? सर एक मिनट। सर E1 C2। E1 CB, वाई? और सर E2 के लिए तो एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक लिविंग ग्रुप और स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप चाहिए। E2 तो नहीं है। E1 के लिए लिविंग ग्रुप और वीक बेस मतलब चाहिए। बेस इतना स्ट्रॉन्ग है तो कुछ रहेगा नहीं। हाँ। तो लास्ट ऑप्शन नहीं है हमें E1 C। ठीक है। उल्टा सोचना, मतलब उल्टा नहीं, दूसरा तरीका सोचने का ये था तुम्हारा, ये फ्लोरीन स्ट्रांगली बॉन्डेड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजें अगर कार्बन के साथ अटैच्ड है एज अ लिविंग ग्रुप, तो इट हैज टू बी E1 CB। ठीक है? हाँ चलिए, एलिमिनेशन प्रोडक्ट क्या होगा? सारे लोगों को समझ में आया ना E1 CB क्यों सर होगा? तो ये तो फिर E1 CB है हाँ। और रीजियो स्पेसिफिक है। रीजियो स्पेसिफिक भी है। हाँ। कौन सा रीजन से जाएगा? उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। वेरी गुड। हाँ, रीजियो स्पेसिफिक है, देयर इज नो डाउट। अगर यही रीजियो एक स्पेसिफिक हाइड्रोजन आ जो गया दिख तो रहा है, यही तो है एक हाँ। ऑप्शन इसके पास, और और कुछ ऑप्शन ही स्टीरियो नहीं का है। कोई फिर आता ही नहीं है ना चांस, अगर रीजियो स्पेसिफिक है तो। हाँ, बिल्कुल, दिस इज रीजियो स्पेसिफिक, नो डाउट अबाउट इट, वेरी गुड। और स्टीरियो के बारे में हम बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन्वॉल्व रहेगा एलिमिनेशन इंटरमीडिएट में। ठीक है ना? हाँ सर समझ। क्लियर है ना? हाँ clear। वेरी गुड। और डबल बॉन्ड यहां पे बनेगा। ठीक है? अच्छा, डबल बॉन्ड जब किसी भी साइकिल के बाहर होता है ना, तो ऐसे अल्कीन्स को एक्सोसाइक्लिक अल्कीन बोलते हैं। एक्सोसाइक्लिक अल्कीन्स, हाँ। ठीक है? जे क्या होगा? मैकेनिज्म E1 E2 E1 CB।
सर इसमें भी A1C भी है क्योंकि फ्लोर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। वेरी गुड। लिविंग ग्रुप इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। यहाँ पर क्या क्या लिविंग ग्रुप्स हैं? एक ही है या एक से ज्यादा है? तो फ्लोरीन है और NO2 है। ठीक है, दोनों ही लिविंग ग्रुप हैं, बट इन दोनों में से ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप कौन होगा? वैसे दोनों ही बेकार लिविंग ग्रुप है, बट उन दोनों बेकार में थोड़ा काम का लिविंग ग्रुप कौन है? आइडियली दोनों बेकार हैं, ठीक है, तभी तो इवन सी भी हो रहा है। बट फिर भी इन सर दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर होगा? इन दोनों में कंपैरेटिवली बेटर कौन होगा? NO2 या F? क्योंकि आपको प्रोडक्ट बनाना है तो किसी एक को निकालना होगा ना। हाँ किसको निकालेंगे? सर F को नहीं, NO2 को। क्या क्या? NO2 को ना। क्यों NO2 को निकालोगे भाई? उससे क्या दुश्मनी है तुमको? तो F को निकाल दो। अबे, F को क्यों निकालोगे? उससे सर क्या किया वो है तुम्हारा? प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग? तो NO2 बोलने के पहले प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं देखे थे? नहीं, वो तो मैंने सामने नहीं हूँ, मैं याद कर रहा था, ट्राई कर रहा था। अच्छा, हाँ ठीक है, NO2 जैसा प्रायोरिटी कोई तो ऑर्डर। एक था वो स्ट्रॉन्ग। क्या क्या? सॉरी। NO2 जैसा कोई एक दिखने वाला स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप था। NO2 इज द वर्स्ट लिविंग ग्रुप, और बॉन्ड जो होगा नाइट्रोजन कार्बन का वो लगभग सेम साइज होने की वजह से काफी स्ट्रांग रहता है। इससे सर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कार्बन सिर्फ ऑक्सीजन के साथ बनाता है, ठीक है। सर ये वाला वाला वापस एक बार रिपीट करूँ? क्या क्या? सर आपने बॉन्ड का बोला ना अभी, सर वापस हाँ, रिपीट करो ना। मैंने ये बोला कि कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड कोवैलेंट है और सेम साइज और वाइटल्स रहेंगे, तो ओवरलैपिंग एक्सटेंट अच्छा खासा होने की वजह से बॉन्ड जो होगा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा कंपेयर टू CF बॉन्ड्स, यस सर। ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज तो है कि ये हो गया E1CB, दूसरा चीज क्या होगा? रिजियो सेलेक्टिव, रिजियो स्पेसिफिक। हाँ, रिजियो सेलेक्टिव, रिजियो स्पेसिफिक, स्टिल थिंकिंग? हाँ सो सोचो। तो बीटा रिजियो। कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है। क्या क्या? सॉरी। बीटा कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है। ये वाले बीटा कार्बन के पास, इधर भी बट बीटा दूसरे के कार्बन पास है तो ना? दो है और ना। यहाँ पे दो है। हाँ, खाली रिजियो सोचना है, स्टीरियो में नहीं जाना है। स्टीरियो तो होगा ही नहीं। हाँ तो रिजियो बोल सकते हो। हाँ, रिजियो सेलेक्टिव या स्पेसिफिक? सिलेक्टिव होगा। सेलेक्टिव होगा। वाई? बीटा कार्बन के पास दो है ना हाइड्रोजन। बीटा कार्बन के पास दो का है, इसके पास एक है और इधर भी एक, दो बीटा कार्बन है और दोनों के पास हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा, इस केस में ना देखने से सेलेक्टिव लग रहा है, बट ये लगभग स्पेसिफिक रहेगा। अब बोलोगे कि ये क्यों हो रहा है सर? मतलब मेरे बोलने का पॉइंट ये है कि ये है देखने में सिलेक्टिव ही है, बट अगर कहीं पर स्पेसिफिक ऑप्शन दिया रहेगा तो दैट वोंट बी रॉन्ग।
ठीक है, अब पूछोगे क्यों, तो द रीजन इज यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी मच मोर स्ट्रॉन्गर, दैट इज गोइंग टू बी, हाँ ये मच मोर स्ट्रॉन्गर बोले या फिर इट विल बी स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू ये वाला डबल बॉन्ड। ठीक है, क्यों, यहां पर वाला डबल बॉन्ड अगर आएगा तो ये बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड और NO2 का ऑक्सीजन चीजें यहां तक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। पीएच का न्यूक्लियस, हाँ सर, बात यस समझ सर, में आ समझ रही आया। है, हाँ समझे। ठीक है, और ये अंदर का डबल बॉन्ड और इधर से ये NO2 नाइट्रोजन से लेकर के ऑक्सीजन तक का डबल बॉन्ड जो है ये पूरा पार्टिसिपेट करे, और इधर आएगा तो उतना एक्सटेंडेड पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो हाँ देखने में ये सेलेक्टिव लग रहा है, बट इट इज क्लोज टू स्पेसिफिक। कहीं पर स्पेसिफिक दिया रहेगा, तो स्पेसिफिक में ऐसा नहीं है कि 1 या 2 या 3% दूसरा वाला नहीं बनता है, बट हाँ 98% प्लस अगर जाने लगता है हमारा प्रोडक्ट ना, तो वी कॉल इट स्पेसिफिक, प्रिडोमिनेंटली उसी जगह से सारा हो रहा है एलिमिनेशन। So this is going to हाँ be one such case. Okay. सर अभी हाँ, क्या CS 6 बजे। आ गया क्या मैसेज? नहीं नहीं मतलब है ना। हाँ है ना, मैं उनको मैसेज कॉल कर देता हूँ। C2OH5OH जो है, अगर OH है इसके ना? O माइनस के, यही उसका भी डाउट था, इसी पर डिस्कशन हो रहा था, यही दो चीजें थी जब बीच में तुम चले गए थे। ये अगर इसके साथ में प्रेजेंट है तो दिस इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, अच्छा और ये एब्सेंट है और ये प्रेजेंट है, मतलब ये सिर्फ अकेले है, तो ये सॉल्वेंट की तरफ भी काम कर रहा है प्लस रिएजेंट की तरफ भी काम करता है। क्लियर? हाँ हेलो सर, हेलो हेलो। हाँ बोलो बोलो। तो सॉरी सर, मैं मतलब डिस्कनेक्ट हो गया था एक मिनट के लिए। सर आपने कुछ बोला क्या नहीं, के मैंने वाले बोला के लिए? के वाला सॉल्व करना है आप लोगों को। हाँ सर। सर आप एक बार थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हो क्या क्या मिनिमाइज करूं? स्क्रीन? हाँ हाँ बस बस। ठीक है, हाँ सर। ओके। अरे इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर वो मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस से वो हाथ नहीं। भाई ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ये फिर तुम क्यों कंफ्यूज होने लगे? सर ये तो स्ट्रांग ही है ना। ऑब्वियसली, अरे भाई इधर देखिए आप लोग, यहाँ पर ये नीचे नहीं लिखा हुआ है, वो गलती से छूट गया है, ये हर जगह पर ये है, यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि वो बेस भी है और रिएजेंट भी है। यहाँ पर भी C2H5OH है या CH3OH है, बात समझ में आ रही है? अच्छा हाँ और यहाँ तो पर तो E2 है। लिखा हुआ है, यहाँ पर भी है, हर जगह पे है। सर तो फिर E2 है। ठीक है ना, इधर नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब है नहीं, ऐसा नहीं है। ETOH इज देयर, नहीं तो सॉल्वेंट नहीं रहेगा तो वो अब कहाँ कूदा पानी मचाता रहेगा, सो इनएक्ट कैसे बॉन्ड करेगा?
हर किसी को अपने स्ट्रेंथ का डिस्प्ले करने के लिए यू नीड अ ग्राउंड, इजंट इट? अगर ग्राउंड ही नहीं मिलेगा तो हम अपने स्ट्रेंथ का डिस्प्ले कैसे करेंगे? ठीक सर है आप ना? ऐसे बोल रहे हो कि वो सॉल्वेंट में ब्रेक करेगा? क्या क्या? सर आप ऐसे बोल रहे हो कि सॉल्वेंट में ब्रेक करेगा बॉन्ड्स? नहीं समझा, फिर से बोलो एक बार। सर आप ऐसे बोल रहे हो कि सॉल्वेंट में वो बॉन्ड ब्रेक करेगा? सर वो हाँ, रीट्यूब सॉल्वेंट सिलेक्टिव में है ही वो, अरे और E2 में। सॉल्वेंट में ही ये जाकर देखो, इसके साथ इसको इंटरेक्ट करने के लिए दोनों के पास आना पड़ेगा। सॉल्वेंट प्रोवाइड्स द नेसेसरी कंडीशंस फॉर देयर लॉन्गर इंटरेक्शन। गैसियस में तो ये कोलाइड करेंगे और दूर चले जाएंगे। सॉल्वेंट का काम होता है, सॉल्वेंट होता है इसलिए है कि इन दोनों को थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखे, सो दैट रिएक्शन कैन टेक प्लेस मोर इफेक्टिव। टाइम पीरियड को बढ़ाता है, टाइम पीरियड ऑफ कांटेक्ट को बढ़ाता है सॉल्वेंट। दैट इज व्हाट द वर्क ऑफ सॉल्वेंट इज। काइनेटिक्स के टाइम पर ये चीज तो लिखवाया था मैंने, हाँ सर। लिखवाया था ना रोल ऑफ सॉल्वेंट आखिरी में। आई थिंक उसी से खत्म किया था मैंने, हाँ हाँ सर याद है। या तो उससे खत्म किया होगा, नहीं तो थोड़ा सा पहले उसको पढ़ाया होगा आखिरी लेक्चर हाँ में। सर मैंने बोला था। हाँ, हेलो, हाँ, स्टीरियो स्पेसिफिक समझ में आया सारे लोगों को? हाँ सर। ठीक है, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, ये एंटी में दोनों एलिमिनेट होंगे, तो वी विल गेट ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन अबाउट दिस डबल बॉन्ड, हाँ राइट? हाँ वेरी गुड। व्हाट अबाउट दिस L1? सर इसमें E1C भी है। E1CB? सर E1 तो नहीं है। क्यों? क्यों? कैसे E1 कैसे रहेगा? ये तो तुम बताओगे ना, मैं कैसे बताऊं? ये तो प्रोटिक है। और E1CB क्यों होगा, ये बताओ मुझे पहले। Why will this be E1CB? सर पता नहीं, मुझे लगा E1 नहीं है, E2 तो नहीं है, तो फिर मुझे लगा कि E1C भी E1 होगा। क्यों नहीं है ये भी बताओ मुझे। Why is this not E1?